हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर एक बार फिर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत कुछ बदल रहा है देश में। बसपा नए तरीके से, नई रणनीति, नई प्लान के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में कूद पड़ी है और इस बार बसपा 24 में कमाल कर जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी देश को दलित प्रधानमंत्री या यूं कहें कि अंबेडकरवादी प्रधानमंत्री अभी तक नहीं मिला। और एक ऐसी पार्टी जो सक्षम है, जो इसके लिए मजबूत दावेदार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो मनुवादी किस्म के लोग हैं उसको पीछे हटा रहे हैं। लेकिन कब तक, बड़ा सवाल यही है। अज्ञानी जी, 70-75 वर्ष हो गए देश को, आज तक अंबेडकरवादी पीएम नहीं मिला। अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग बहुत सारे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अब 75 78 वर्ष होने वाले हैं। ये जो 2024 में इस देश की डेमोक्रेसी के 78 वर्ष हो जाएंगे और इस देश में बाबा साहब का विचारधारा का, बाबा साहब का मानने वाला, उनके विचार को मानने वाला स्वतंत्र कोई भी अभी प्रधानमंत्री, स्वतंत्र क्या, इन पार्टियों ने भी नहीं बनाए। जो पार्टियां हमारा वोट लेती हैं, मनुवादी पार्टियां, SC ST मोर्चे बना रखे हैं, इन्होंने भी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, जबकि इनके अपने वोट नहीं है। ये हमारी शक्ति पे, SC ST की और OBC माइनॉरिटी की शक्ति पर ये काम करते हैं, वोट लेते हैं। सरकार बामण बनेगा, इनके अप्रकाश बनेंगे, लेकिन हमारे उनको सांसद वगैरह बना के एक आध मंत्री पद दे देंगे, राष्ट्रपति तो बना देंगे मगर प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। और दूसरा अनुभव ये कि अब हमें इन पार्टियों के गुलाम एक भी हमें नहीं चाहिए। अब हमें अपनी स्वतंत्र राजनीति, बहुजन समाज पार्टी का प्रधानमंत्री चाहिए, जो कि स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके और अपना भारत के संविधान को बचा सके। जब दलित पीएम की बात आती है तो खड़गे को लोग बीच में ले आते हैं। नहीं नहीं, वो तो किसी काम के ही नहीं ना। आप देखो ना, आदिवासी SC राष्ट्रपति पिछली बार, आदिवासी राष्ट्रपति इस बार, लेकिन कितनी आदिवासी SC ST के खिलाफ कितनी एट्रोसिटी हुई है पिछले 10 साल में, इतनी भयंकर जितनी आज तक नहीं हुई पूरे 60 सालों में, जितनी की अभी ये 10 साल के अंदर SC ST के ऊपर एट्रोसिटीज हुई है। और दूसरी बात, ये जो आदिवासी राष्ट्रपति बैठी है, बीजेपी द्वारा बनाई हुई राष्ट्रपति, अब वहां पर देखो ना मणिपुर में क्या हो रहा, सारे आदिवासी पिट रहे हैं ना, निर्वस्त्र कर करके घुमाया जा रहा है महिलाओं को, आदिवासी को। और मध्य प्रदेश में पेशाब किए जा रहे हैं, उनके पास पिटाई हो रही है, लगातार रेप हो रहे हैं। कल मध्य प्रदेश में 12 साल की दलित लड़की के विरुद्ध उसका रेप हुआ। इस तरह से चारों तरफ SC ST पिट रहे हैं राष्ट्रपति होने के बाद। तो हमें ऐसे गुलाम नहीं चाहिए। 131 पहले से बैठे हैं संसद में, लेकिन एक की आवाज नहीं आती। जब महिला आरक्षण बिल आता है तो बहन कुमारी मायावती को बोलना पड़ता है। जब महिला आरक्षण बिल में SC ST के कोटे की बात आती है तो बहुजन समाज पार्टी और उनके सांसदों को बोलना पड़ता है। उसके लिए उनको बीजेपी के चुटवैये नेताओं से, जलील नेताओं से गालियां भी खानी पड़ती हैं। तो इसलिए BSP, बहुजन समाज पार्टी, जब हमारे अधिकार के लड़ती है तो बहुजन समाज पार्टी का ही हमारा प्रधानमंत्री होगा। बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री होंगी, क्योंकि जब वो 4 बार मुख्यमंत्री थी तो इस देश का कानून व्यवस्था, इस देश की शिक्षा, इस देश का स्वास्थ्य, इस देश की रोजगार तमाम वो उत्तर प्रदेश में उन्होंने बेहतर दी। एक बड़ा अपडेट, आकाश आनंद हरियाणा में थे और वहां पर मंजीत नौटियाल उनके मंच पर नजर आए। क्या खिचड़ी पक रही है भीम आर्मी के साथ? नहीं, देखिए, खिचड़ी नहीं पक रही है। ये तो भीम आर्मी के हमारे उन युवा साथियों को अब बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई, उनको दिखाई दे गया कौन अपना कौन पराया। और उन्होंने स्वयं आकर के मंजीत नौटियाल जी का उनका मैंने वो स्पीच सुनी है कल की। उन्होंने कहा कि अब किसी भी हालत में हम किसी गलती करके करके हम मनुवादियों को मौका नहीं देंगे। हम हर हालत में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और तमाम भीम आर्मी पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ है। उन्होंने कह दिया, कोई शक्ति मुझे डरा नहीं सकती और कोई नोट मुझे खरीद नहीं सकता। इतनी बड़ी बात उस नौजवान ने कह दी। और उन्होंने कहा पूरी भीम आर्मी अब आकाश आनंद जी के साथ, बहन जी के साथ और बहुजन समाज पार्टी के साथ है। देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है। जो लोग उन्होंने, मनुवादियों ने जो विभीषण पैदा करे थे, अब वो विभीषणों की पोल खुल गई है और वो विभीषण कहीं नहीं दिखाई दे रहे। और जो सच्चे हितैषी हैं, सच्चे अम्बेडकरवादी हैं और जो समझते हैं कि हाँ, अब हमें बहुजन समाज पार्टी की ताकत बनना है, हमें कोई मौका इन मनुवादियों को नहीं देना है। हमारी टूट की वजह से, हमारी किसी भी गलती की वजह से 2024 में हमारे संविधान को खत्म करने वाली शक्तियों को हम सत्ता में नहीं आने देंगे, नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने आजाद समाज पार्टी कितनी बड़ी रोड़ा है, क्योंकि राजस्थान में भी वो चुनाव लड़ रही है, मध्य प्रदेश में लड़ रही है। चंद्रशेखर के बारे में खबर यह है कि वो तो राजस्थान में संविधान बचाओ यात्रा कर रहे हैं। देखिए, जो आदमी संविधान तोड़ने वाले मुख्यमंत्री से मिलके आया,
वहां पर बहुजन समाज पार्टी की तेलंगाना में सरकार बनने जा रही है। मिशन इतना मजबूत है और वो उस चंद्रशेखर राव से मिलकर आया जिसने कहा था संविधान को खत्म करना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। उस चंद्रशेखर राव से मिलकर आया जो संविधान विरोधी है, संविधान को तोड़ना चाहता है, उससे मिलकर के आया। तो ढकोसले करा, कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है उसको? वो घूम रहा है वहां पर लेकर के अपनी फॉर्च्यूनर, 50 फॉर्च्यूनरों में घूम रहे हैं वो लेकर के, तो कौन पूछ रहा है? ये इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए भीड़ तो काफी आ रही है। देखिए भीड़ उन्हीं लोगों की है ना, वो पार्टियां भेजती हैं अपने भीड़। हमारी भीड़ तो नोटियाल लेके बैठा है, वो तो हरियाणा में है नोटियाल, और सारे तमाम जो असली जो वो है बहुजन है, जो भीम आर्मी के असली नेता कार्यकर्ता है, वो तमाम लोग नोटियाल के साथ और बहुजन समाज पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। और जो लोग भीड़ तो उसकी आरएसएस की है। देखो यहाँ पर अन्ना आंदोलन, एक मिनट, बड़ी बात कही है ज्ञानी जी। आप ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर की रैली में आरएसएस के लोग अपने लोगों को भेजते हैं, वहां से भीड़ आ रही है। बिल्कुल, वो तो चाहते थे कि इसको बहन जी के विरुद्ध पैरेलल खड़े करके बहुजन नेता बनाए, लेकिन बहन जी और कहाँ इसको जबरदस्ती बना रहे थे नेता। खूब मीडिया दिखा रहा था और पता नहीं क्या क्या कर रहा था कि हाँ जी इसको बहुजन है जी, बहुत तगड़ा। अब पोल खुल गई ना सारी, वही पोल खोल रहे हैं, रोज भीम आर्मी के लोग पोल खोल रहे हैं जो जिनको बरगला लिया था उन नौजवानों को। आज बताओ, आज कहाँ दिखाई दे रहा है? कोई दिखाई दे रहा है क्या? कहीं नहीं दिखाई दे रहा और दिखाएगा भी नहीं। और दूसरी बात, अभी तक आजाद समाज पार्टी 2021 के बनने के बाद से बहुत चुनाव लड़ चुकी है, मगर 0.5% भी वोट नहीं ले सकी। जबकि इतनी भीड़ वो दिखाते हैं, वो भीड़ तो उन्हीं की है, मनुवादियों की है। इसको हीरो बनाने के लिए वो भीड़ भेज देते हैं, लेकिन वोटर यानी तो इसका मतलब ये है कि इनको इसलिए खड़ा किया गया जिससे बसपा को कमजोर किया जा सके। तो बड़ा सवाल यह है, क्या ये बसपा को कमजोर कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो अब सवाल ही खत्म हो गया। अब तो देखो भीम आर्मी के चीफ आ गए, पूरी टीम, पूरी भीम आर्मी आ गई। और वो भीम आर्मी भी देखिए बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों से बनी थी। उसमें लगा था कि ये जब 2015 में बनी थी तो ये लगा था कि एक सामाजिक मूवमेंट हमारा होना चाहिए। ये संगठन बहुजन समाज पार्टी का अग्रिम दस्ता के रूप में काम करेगा, पार्टी का मास्क ऑर्गेनाइजेशन होगा। लेकिन इस आदमी ने, जैसे वो तमाम लोगों ने मदद की इसने 2021 में मक्कारी से पार्टी बना करके आजाद समाज पार्टी खड़ी कर दी और बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। और ये पीछे जो इनके आका बैठे थे लगातार टीवी पर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब डिक्रीज हो रही है। चंद्रशेखर कह रहे हैं अब इसका टाइम खत्म हो गया। देखिए ऐसे तो लल्लू पंजू बहुत बोलते रहते हैं, जिनका टाइम खत्म हो गया अभी पता चल जाएगा। जुम्मा 2 महीने बचे हैं, पूरी सीटों पर लड़ लो, मध्य प्रदेश में पूरी सीट पे, राजस्थान में लड़ लो, लेकिन वहां पर तुम्हारी हैसियत क्या पता चलने वाली है, सब पता चल जाएगी। और बहुजन समाज पार्टी महाशक्ति के रूप में अब उभर। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जब दुश्मन चैनल, दुश्मन नेता जब तुम्हारे खिलाफ बोलने शुरू हो जाए, इसका मतलब आपकी शक्ति उनको बेचैन कर रही है कि आपको बदनाम करें, आपको उसमें आपके नेता को बदनाम करें। तो इससे देखिए लगातार पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, पार्टी में नए नए लोग जुड़ रहे हैं, नई नई शक्तियां जुड़ रही हैं। और तुम्हारे साथ कौन जुड़ रहा है भाई? तुम्हारे पोल खोला आंदोलन चल रहा है और तुम अभी बिल्कुल तुम मनुवादियों के कहने पर, ऐसे तो बहुत सारे मायावी लोग थे। केजरीवाल भी था, कहता था जी मैं तो भ्रष्टाचार विरोधी हूँ, कट्टर वो ईमानदार हूँ। अब सीबीआई की रेड पड़ रही है ना, 2 मंत्री जेल में बैठे हैं। और तीसरा इनका जो सांसद है वो आम आदमी कहता था 4 साल पहले मेरे पास ना जमीन है ना, छोड़िए आम आदमी पार्टी। देखिए मैं आपको मक्कारी की बात कह रहा हूँ, ये मायावी लोग आज 10 लाख रुपए पर डे के वहां रूम में रह रहा है। क्यों कहाँ है पैसे यहाँ से? तो इसी तरह के मायावी लोग इनको हेल्प करते थे कि बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए, बहन जी को बदनाम करके बहन जी की शक्ति को कम करने के लिए। क्योंकि इन दोनों पार्टियों का कहाँ बदनाम किया? चंद्रशेखर तो कहते हैं वो हमारी माँ है, गुरु है। यही तो बात है ना, माँ है तो भैया तूने पार्टी क्यों बनाई? कभी माँ बोलता है, कभी बुआ बोलता है, कभी बहन जी बोलता है, कभी गुरु बोलता है मतलब ये सब टोन कसने वाली बातें थी। अच्छा, ये टोन मारने वाली जो दिल को चीरती हैं, दिल को आर पार करती हैं, दिल पे ऐसे कलेजे पे लगती है। बहन जी कैसे बर्दाश्त करती होंगी? ये सोचो ना, जब हम जैसे लोगों को, हम समर्थक हैं, हमें जब ये चीजें हमें नागवार गुजरती हैं तो बहन जी कैसे बर्दाश्त करती होंगी? उनके पेशेंस को देखो ना, कितना पेशेंस कि इस मूवमेंट को, बहुजन मूवमेंट को, बाबा साहब के विचार को, काशी राम जी के संघर्ष को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए बहन जी क्या क्या बर्दाश्त करती हैं। ये टोन कसते हो, ये टोन कसते हैं, ये मनुवादियों द्वारा पाले पोषित वो लोग हैं जो टोन कसते हैं। अच्छा, एक चीज और, वजूद की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। नगीना से कहा जा रहा है ये चुनाव लड़ेंगे, और क्या विलय को लेकर कोई बात हो रही? क्योंकि अब मंजीत नौटियाल आपके साथ खड़े हैं, आकाश आनंद के साथ हाथ मिलाकर वो चल रहे हैं।
देखिए पोल खुल रही है, आप जहां से मर्जी लड़ो, नगीना से लड़ो, कहीं से लड़ो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पार्टी के साथ है पार्टी उनका ख्याल करेगी, उनको शक्ति देगी। आप लड़ो ना नगीना से, पता चल जाएगा। अब तो भीम आर्मी भी हमारे पास आ गई भाई, अब तो बहुजन समाज पार्टी के पास भीम आर्मी भी आ गई। अब तुम्हारे पास क्या है ये बताओ भाई, तुम्हें जो 500 वोट मिलते थे वो भी मिलने वाले नहीं है। अब तो तुम्हें पता चल जाएगा, और अच्छा लड़ो, तुम जहां जहां लड़ रहे हो पता चलेगा जब वोट खुलेंगे तुम्हारा कितना कितना होगा। अभी मनुवादी तुम्हें अपने हिस्से का वोट नहीं डालेंगे ईवीएम से करके, वो नहीं डालेंगे, क्योंकि उनका मनुवादियों का ये होता है कि अगर घोड़ा लंगड़ा हो जाए तो उसको फिर ठिकाने लगा देते हैं, क्योंकि वो जब तक ही प्यार करते हैं कि जब तक तुम उनके लिए उनके 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 वेपन के रूप में काम कर रहे हो, उनको उनको फायदा पहुंचा रहे हो, लेकिन उसके बाद फिर वो लात मार देते हैं। तो इसीलिए अब ये घर का बच्चा नहीं घाट का, और हमें इस पे ज्यादा बात भी नहीं करनी है। हमें बहुजन समाज पार्टी पे बात करनी है, उसकी ताकत को बढ़ाना है, बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिन रात मेहनत करनी है, जो तमाम लोग कर रहे हैं। लोग कितने संगठित हुए? भारी तादाद में, लाखों की तादाद में रोज आ रहा है, रोज कहीं कहीं से लोग हजारों की तादाद में पार्टी से जुड़ रहे हैं, और पार्टी का एक से एक कार्यकर्ता एक्टिव हो गया, एक एक समर्थक एक्टिव हो गया। पूरे कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक हर राज्य में पार्टी के लोग एक्टिव हो गए। परसों उसमें बंगाल में रैली हुई, विशाल रैली कलकत्ता में बहुजन समाज पार्टी की। मैं भी चौंक गया, अरे बंगाल में भी इतनी भारी रैली। तो देखिए पूरे देश में एक्टिव हो गई है पार्टी, और बड़े परिणाम होंगे, और बहुत अच्छे परिणाम होंगे। और इस बार जो लड़ाई होनी है, मोदी बनाम माया अर्थात मनुवाद बनाम अंबेडकरवाद में होनी है, और बहन जी उसका नेतृत्व करेंगी, और उनके कुशल नेतृत्व में अंबेडकरवाद जीतेगा, मनुवाद हारेगा, और बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी को टक्कर अगर कोई दे सकता है तो बहन जी, और कोई दूसरा नेता ही नहीं है, एक कोई दूसरा नेता नहीं है देश में, बता दो। अगर मोदी को कोई टक्कर दे सकता तो बहन कुमारी मायावती, जो साबित हो गया है, क्योंकि अब जो लड़ाई चल रही है बिल्कुल लगातार तरीके से, जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट बढ़ रहा है, और जैसे बहन जी ने मोर्चा संभाला लगातार, वो अपनी रणनीति का माया जाल ये बिछा रही है, जिसमें कि ये मनुवादी फंसते चले जा रहे हैं। अब इनको समझ ही नहीं आ रहा है, जैसे महिला आरक्षण पे ये भागे ना सर पे पैर रख के मनुवादी, क्योंकि इन्होंने सोचा था महिलाओं को गुमराह कर देंगे, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने तुरंत 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इनकी पोल पट्टी खोल दी, और ये सर पे पैर रख के भागे महिला आरक्षण से। तो उसी तरीके से बहन जी ने पूरे रणनीति तरह 4 राज्यों की आने वाले विधानसभा लोकसभा की रणनीति पूरी बिसात बिछा दी है, और अब वो अपने माया जाल में इन मनुवादियों को ऐसा फंसाएगी कि इनको पानी नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अशोक अज्ञानी जी, जो दलित चिंतक के रूप में एक पहचान बना चुके हैं, हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखते हैं, और काफी ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, इसीलिए इतनी सारी बातें कर पाते हैं। अज्ञानी जी से हमने बात की, आप लोग को ये बातचीत कैसी लगी? अज्ञानी जी की बातों से आप लोग कितने सहमत हुए? जरूर कमेंट करिए, और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक। जय भारत, जय संविधान। जय